हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 237, जिसमें हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न शब्दांश से रिलेटेड। ठीक है, तो ध्यान दें। हमारा प्रश्न था दोस्तों, अंत्यज। अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था, जिसका जन्म निम्न यानी अछूत वर्ग में हुआ हो। ठीक है, देखें व्याख्या। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जिसका जन्म निम्न यानी अछूत वर्ग में हुआ हो, उसे हम अंत्यज कहते हैं, अर्थात अंतिम वर्ण यानी शूद्र में जन्मा हो। ठीक है, देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान, इसे क्या कहते हैं? तो मन में होने वाले या स्वाभाविक ज्ञान को, जो नेचुरल है, ठीक, उसे हम अंतर्ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ज्ञान कहते हैं। ठीक, ऐसे ही किसी देश के अंदर होने वाला या फिर उससे संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ध्यान रहे, अंतर्देशीय। अंतर्देशीय क्या होता है? अंतर्देशीय का अर्थ किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला, अंतर्देशीय कहलाता है। ठीक, फिर है दोस्तों, जो किसी वस्तु के अंदर, ध्यान से सुने, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक विद्यमान या फिर स्थित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्निर्विष्ट। अंतर्निर्विष्ट, एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे दोस्तों। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक विद्यमान या स्थित है, ठीक है, उसे हम अंतर्निर्विष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्निर्विष्ट। ठीक है, फिर है गुरु के समीप रहने वाला छात्र। गुरु के समीप रहने वाले छात्र को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखें, अंतेवासी। अंतेवासी अच्छा शब्द है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है देवताओं का उपवन। देवताओं का उपवन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए नंदन कानन को। नंदन कानन को देवताओं का उपवन कहते हैं। देखें प्रश्न की व्याख्या। स्वर्ग में इंद्र का उपवन। स्वर्ग में इंद्र का उपवन नंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? नंदन कहलाता है। अतः इंद्र भी एक देवता है। इंद्र क्या है? एक देवता है, इसलिए देवताओं का उपवन, देवताओं का उपवन नंदन कानन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नंदन कानन कहलाएगा। तो ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, बहुयज्ञ। बहुयज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए जो बहुत जानकार हो। जो बहुत जानकार हो यानी बहुयज्ञ। ठीक है, बहुयज्ञ, ध्यान रखें। देखें प्रश्न की व्याख्या। ध्यान देंगे दोस्तों, जो बहुत जानकार हो अर्थात बहुत से विषयों का जानकार हो, उसे हम कहते हैं बहुयज्ञ। बहुयज्ञ, ठीक है, ध्यान रखें। जानने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु, ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाले को। और जो काम जानता हो, जिसको कोई काम आता हो, उसे हम जो कम जानता हो, जो कम जानता हो, उसे कहेंगे अल्पज्ञ। अब अल्पज्ञ, ठीक है, ध्यान रखना, अल्पज्ञ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें दोस्तों। गौर करेंगे, जिसे समाज या जाति से बाहर, ध्यान से सुनना, जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो, उसे क्या कहेंगे? बहिष्कृत। बहिष्कृत कहेंगे दोस्तों। ठीक है, जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया जाए उसे। फिर है बहुत सी भाषाएं जानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो बहुत सी भाषाएं जानने वाला व्यक्ति बहुभाषाविद कहलाता है। बहुभाषाविद, ठीक है, ध्यान रखें। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना हो और स्मरण कर लिया हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे बहुश्रुत।
बहुश्रुत। ठीक है, श्रुत मीन सुनना। तो ध्यान रखें, जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो, ठीक है, उसे हम बहुश्रुत कहेंगे। ठीक, फिर है जिसको किसी बात की खबर ना हो, जिसको किसी बात की खबर ना हो उसे कहेंगे बेखबर। जिसको किसी बात की खबर ना हो उसे कहेंगे बेखबर। फिर है सूर्योदय। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय। ध्यान से सुनना, सूर्योदय जब होता है, ध्यान रखें, तो उससे पहले 2 घड़ी तक का जो पवित्र समय होता है माना जाता है, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिसमें जानने की इच्छा हो। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं क्या? ऑप्शन डी, जिज्ञासु। ठीक है, ध्यान रखें, जिज्ञासु कहते हैं। देखिए प्रश्न की व्याख्या, गौर करना। जिसमें जानने की इच्छा हो, इसके लिए शब्द है जिज्ञासु। और जिसमें इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे कहते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, ठीक। इसी प्रकार जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। क्या कहते हैं? अजय। तथा जो जल में विचरण करता हो उसे क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। जो जल में विचरण करता हो उसे जलचर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, गौर करना जरा। जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती कहलाता है। क्या कहलाता है? जन्मशती कहलाता है। और जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसे जरा जीर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा जीर्ण कहते हैं। ठीक, जल में पैदा होने वाला, जल में पैदा होने वाला क्या कहलाता है? जलज कहलाता है। जल में पैदा होने वाला जलज कहलाता है। ऐसे ही सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण करना क्या कहलाता है? जीवन चरित्र कहलाता है। सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण करना जीवन चरित्र कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। गौर करना। अगला प्रश्न है, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, जिज्ञासु। ठीक है, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित कहा जाता है जिसकी आशा ना की गई हो। ठीक है, ऑप्शन बी। देखते हैं व्याख्या। ध्यान देना दोस्तों, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। और जो संभव ना हो उसे क्या कहेंगे? असंभव। ठीक है, जो संभव ना हो असंभव। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें, गौर करें। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात क्या कहलाती है? अपवाद। ठीक है, अपवाद कहलाती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दें। सामान्य या फिर व्यापक नियम के विरुद्ध कोई बात है तो उसे हम कहेंगे अपवाद। ठीक, एक्सेप्शनल केस। ठीक, फिर है जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अबाध। क्या कहेंगे? अबाध। फिर है दोस्तों, कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया क्या कहलाती है? अभ्यास कहलाती है। ठीक है, अभ्यास कहलाती है क्या? कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया। ठीक, फिर है जो कभी प्रकाश में ना आया हो या जिसका प्रकाशन ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अप्रकाशित। क्या कहेंगे? अप्रकाशित। तो ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, अजात शत्रु।
अजात शत्रु कहते हैं जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे। ठीक है, देखें प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दें व्याख्या पर। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ही ना हो, पैदा ही ना हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। और जिसकी भुजाएं जानू यानी घुटने तक लंबी हो उसे कहते हैं आजानु बाहु। तथा जिस शत्रु की जानकारी ना हो उसे क्या कहते हैं अज्ञात शत्रु। होते हैं ना कुछ पीठ पीछे छुरा भोंकने वाले, आपके मुंह पे कुछ और आपकी पीठ पीछे कुछ। ठीक है, तो जिस शत्रु की जानकारी ना हो उसे कहते हैं अज्ञात शत्रु। ठीक, ऐसे ही जो इससे पूर्व पैदा ही ना हुआ हो, उसे कहेंगे अजात पूर्व। क्या कहेंगे? अजात पूर्व। ठीक है, गौर करना दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दें। जिसके कुल का पता ना हो उसे कहते हैं अज्ञात कुल। और फिर देखें शब्द है अन्यतम, ये सही शब्द है। ठीक है, यानी कई व्यक्तियों में एक के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है। कौन सा? कई व्यक्तियों में एक पूरा टर्म ये है। क्या है? कई व्यक्तियों में एक। ठीक है, होता है ना कोई जबरदस्त इंसान, पूरी भीड़ में अलग होता है, एक होता है। ठीक, तो उसके लिए कहेंगे अन्यतम। ठीक, यानी कि कहते हैं ना फलाना अन्यतम व्यक्ति। ठीक है, यानी भीड़ में कोई एक। ठीक, ध्यान रखें कई व्यक्तियों में एक। फिर है ज्यों का त्यों के लिए शब्द है अविकल। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है, यानी कि एक ऐसा पर्वत जिसकी कल्पना की गई है उसके पीछे सूर्य क्या होता है? अस्त होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अस्ताचल। ठीक है, अच्छा शब्द है, ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें व्याख्या पर गौर करें। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आकाशदीप। जो क्या करता है? जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, जहाज आते हैं, आपने अगर कभी गए हो तो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, वो प्रकाश दिखाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आकाशदीप। ठीक, ध्यान दें, अपने ऊपर निर्भर रहने वाला क्या कहलाता है? आत्मनिर्भर। ऐसे ही बालक से वृद्ध तक सभी के लिए एक शब्द है। क्या? आबाल वृद्ध। ठीक है, बालक से वृद्ध तक सभी, यानी कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी, ये जो टर्म है इसके लिए पूरा एक शब्द है आबाल वृद्ध। ठीक है ना, आबाल वृद्ध। ऐसे ही शब्द है ऋषि का कहा हुआ वचन क्या कहलाता है? आर्ष वचन। क्या कहलाएगा? आर्ष वचन। ठीक, ऐसे ही पाद यानी कि पैर। ठीक, तो पैर से मस्तक तक। ठीक, पैरों से मस्तक तक क्या कहलाएगा? या पाद से मस्तक तक। ठीक, क्या कहलाएगी ये टर्म? कहलाएगी आपाद मस्तक। ठीक है, होती है ना पादुका कहते हैं पैरों की चप्पलों को। ठीक है, तो ध्यान रखें, तो आपाद मस्तक। ठीक, अच्छा शब्द है। गौर करेंगे, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो इसके लिए शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए आजानु बाहु कहेंगे जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उन्हें। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें, ध्यान देना। आजानु बाहु इस शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का सही शब्द है? एक बार फिर से सुने प्रश्न। आजानु बाहु शब्द निम्नलिखित में से
किस वाक्यांश के लिए सही शब्द है? तो ऑप्शन सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे हम कहते हैं आजानु बाहु। क्या कहते हैं? आजानु बाहु। ठीक है, ऑप्शन सी ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका कहते हैं किसे? वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे। ध्यान रखेंगे। गौर करना, अगली व्याख्या है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहेंगे? आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे कहेंगे आगत पतिका। आगत पतिका। ठीक है, फिर है, वह स्त्री जिसका पति, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसे क्या कहेंगे? प्रोषित पतिका। क्या कहेंगे? प्रोषित पतिका। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें, ध्यान देना। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो, वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो उसे कहेंगे क्या? प्रवत्य पतिका। प्रवत्य पतिका। ऐसे ही वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो उसे क्या कहेंगे? परित्यक्ता। परित्यक्ता कहेंगे। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अध्युड़ा। क्या कहेंगे? अध्युड़ा। ध्यान रखें। फिर है दुराचारिणी स्त्री। दुराचारिणी स्त्री उसे क्या कहेंगे? कुल्टा कहेंगे। दुराचारिणी स्त्री को कुल्टा कहते हैं, यानी दुराचरण करने वाली स्त्री को। ध्यान रखें। गौर करें दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए, अध्युड़ा। ठीक है, अध्युड़ा कहेंगे वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे। ठीक है, गौर करना, अगला प्रश्न है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, अन्योदर। अन्योदर कहलाता है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अन्योदर। ठीक, देखें प्रश्न की व्याख्या। ध्यान देना दोस्तों व्याख्या पर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अन्योदर। ठीक है, जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हो उसे कहते हैं औरस। क्या कहते हैं? जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं औरस। ठीक, और एक ही माता से जन्म लेने वाले क्या कहलाते हैं? सहोदर। यानी कि ध्यान देना, वह भाई जो किसी अन्य माता से यानी स्टेप मदर से उत्पन्न हुआ हो उसे कहेंगे अन्योदर, और जो विवाहित स्त्री से ही उत्पन्न हुआ हो उसे कहेंगे औरस। ठीक, और एक ही माता से जन्म लेने वाले बच्चों को कहेंगे क्या? सहोदर। ठीक है, तो ध्यान रखना, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान दें। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अंडेज कहेंगे। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो अंडज। ठीक, और जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो उसे क्या कहेंगे? अनवगत। क्या कहेंगे? अनवगत। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो अनवगत। ऐसे ही प्रासाद। प्रासाद यानी महल। ठीक है, प्रासाद के अंदर का भाग क्या कहलाता है? अंतःपुर। अंतःपुर यानी महल के अंदर का भाग क्या कहलाता है? अंतःपुर। अगला प्रश्न है, गौर करें, रजोगुण वाला। रजोगुण वाला। ठीक है, यानी ऑप्शन बी, राजसिक। राजसिक को रजोगुण वाला कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न की व्याख्या।
गौर करेंगे दोस्तों, रजोगुण वाला यानी राजसिक, रजोगुण वाले को क्या कहते हैं? राजसिक। ऐसे ही सत्व गुण वाला क्या कहलाता है? सात्विक। ऐसे ही तमोगुण वाला क्या कहलाता है? तामसिक। तो ध्यान रखेंगे, 3 शब्द हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक। तीनों शब्द अच्छे हैं, ध्यान रखें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सात्विक व्यक्ति में सुख, संतोष एवं ज्ञान निहित होता है। सात्विक व्यक्ति कैसा होता है? जिसके अंदर सुख हो, संतोष हो और ज्ञान हो, वह सात्विक व्यक्ति है। ठीक। और राजसिक व्यक्ति कैसे होते हैं? ध्यान दें, इनमें दुख तथा आसक्ति का निवास होता है। दुख तथा आसक्ति का निवास होता है राजसिक व्यक्ति में। ठीक। फिर है दोस्तों तामसिक व्यक्ति, इसमें अज्ञान एवं उदासीनता विद्यमान रहती है। ठीक है, तामसिक व्यक्ति में अज्ञान एवं उदासीनता विद्यमान रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, सध्य स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? ऑप्शन सी। ठीक है, जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे कहते हैं सध्य स्नाता। ध्यान रखें। गौर करना व्याख्या पर, ध्यान देंगे। जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे कहेंगे सध्य स्नाता। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें, जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसे क्या कहेंगे? सध्य प्रसूता। क्या कहेंगे? सध्य प्रसूता, जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ठीक। फिर है जिसमें स्नान किया जा सके उसे कहते हैं स्नाननीय। क्या कहते हैं? स्नाननीय। ठीक। ऐसे ही सृजन यानी अच्छा मनुष्य, सृजन होने की अवस्था, गुण या भाव क्या कहलाता है? सौजन्य। एक बार फिर से सुने, सृजन यानी अच्छा मनुष्य होने की अवस्था, गुण या भाव क्या कहलाता है? सौजन्य। फिर है किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक, सही शब्द है आंदोलनात्मक। ठीक। आग्रह यानी सत्याग्रह कहलाता है। एक बार फिर से सुने, किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह कहलाता है सत्याग्रह। ध्यान रखेंगे। गौर करना, अगला प्रश्न है, सबके समानाधिकार पर विश्वास। सबके समानाधिकार पर विश्वास क्या होता है? ऑप्शन बी, समाजवाद। समाजवाद किसे कहते हैं? सबके यानी सभी के समान अधिकार पर विश्वास रखना समाजवाद कहलाता है। देखें प्रश्न की व्याख्या, ध्यान देंगे। व्याख्या है, सबके समान अधिकार पर विश्वास क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज की आर्थिक विषमता को दूर करके समता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। एक बार फिर से सुने, इस सिद्धांत के अनुसार समाज की आर्थिक विषमता को दूर करके समता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। वह जिसे कोई स्वत्व प्राप्त हो क्या कहलाता है? अधिकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकारी कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, किंवदंती। लोगों से सुनी गई बात को कहते हैं किंवदंती। ठीक, अच्छा शब्द है, ध्यान रखें। देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहते हैं किंवदंती। ठीक है, और जो ना सुनी गई हो उसे कहते हैं अश्रुति। जो बात लोगों से ना सुनी गई हो उसे कहते हैं अश्रुति, और जो बात सबको प्रिय हो उसे कहते हैं सर्वप्रिय। क्या कहते हैं? सर्वप्रिय। ठीक है,
लोक, लोग यानी लोगों द्वारा कही गई उक्ति या वाक्य क्या कहलाती है? लोकोक्ति। लोक यानी लोगों द्वारा कही गई उक्ति या वाक्य क्या कहलाती है? लोकोक्ति। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें, गौर करेंगे। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसे कहते हैं कीर्ति शेष। क्या कहते हैं? कीर्ति शेष। ऐसे ही जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कुमारी। जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो उसे कहते हैं कुमारी। ठीक, ऐसे ही अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कुलांगर कहलाता है। कुलांगर कहते हैं अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्ति को। ठीक, ध्यान दें, जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुलीन। ठीक है, क्या कहेंगे? कुलीन। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? कुलीन कहलाएगा। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करें। कृतघ्न, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है क्या होगा? ऑप्शन बी, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दें, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता अर्थात किए हुए उपकार को भूल जाता है उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता अर्थात किए हुए उपकार को भूल जाता है उसे कहते हैं कृतघ्न। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें। किए हुए उपकार को मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उसे कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ठीक, ऐसे ही जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? कृतार्थ कहते हैं। कृतार्थ कहते हैं। ध्यान दे दोस्तों, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसे कहते हैं कृत्रिम। क्या कहते हैं? कृत्रिम। ठीक है, फिर है जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो। जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसे क्या कहते हैं? तो कूप मंडूक। कूप मंडूक, मंडूक होता है मेंढक, कूप होता है कुआं, तो कुएं के मेंढक किसे कहते हैं? कुएं का मेंढक कहते हैं जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, यानी कि अल्प ज्ञानी। ठीक है, थोथा चना बाजे घना, वो वाला हिसाब हो जिसका, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कूप मंडूक। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो। जिस पर अनुग्रह किया गया हो क्या कहेंगे उसे? वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द बताना है। तो ऑप्शन बी, अनुगृहित। अनुगृहित कहते हैं जिस पर अनुग्रह किया गया हो। ठीक है, देखें व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुगृहित कहते हैं। अनुगृहित। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान दें। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है? आदित्यका। आदित्यका कहते हैं पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को। फिर है जिसकी उपमा ना की जा सके क्या कहलाता है? अनुपम। अनुपम कहते हैं जिसकी उपमा ना की जा सके, यानी उसकी समानता ना बताई जा सके किसी के साथ। ठीक, तो ध्यान दें, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुरक्त। क्या कहते हैं? अनुरक्त। ठीक, ऐसे ही कनिष्ठा और मध्यमा, कनिष्ठा और मध्यमा, इनके बीच की उंगली क्या कहलाती है? अनामिका कहलाती है। अनामिका कहते हैं कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को। फिर है दोस्तों, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी या अनुयायी। अनुगामी या फिर अनुयायी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। किंग कर्तव्यमि मूढ़।
क्या शब्द है? बहुत ही अच्छा शब्द है दोस्तों। ठीक है, स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है, ये जबरदस्त है। तो ध्यान दें, ध्यान से देख लें इसकी स्पेलिंग भी। किंग कर्तव्य भी मूड, ध्यान से सुनना इस शब्द को, किंग कर्तव्य भी मूड। ठीक है, वी है ये। इस शब्द का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? किंग कर्तव्य भी मूड। ठीक है, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करें व्याख्या पर। जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे किंग कर्तव्य भी मूड, किंग कर्तव्य भी मूड। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान दें। जिसकी बुद्धि कुश के अग्रभाग के समान हो। किसके समान? जिसकी बुद्धि कुश के अग्रभाग के समान हो उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि वाला। ठीक है, उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। ठीक, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला क्या कहलाता है? काम रूप कहलाता है। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला काम रूप कहलाता है, ध्यान रखना। फिर है इसके बाद, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, ठीक है, उसे कहेंगे कर्तव्य च्युत। क्या? कर्तव्य च्युत, ध्यान रखें, सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। जिसमें धैर्य ना हो, जिसमें धैर्य ना हो, इसके लिए क्या शब्द है? ऑप्शन सी, अधीर। अधीर शब्द है जिसमें धैर्य ना हो। ठीक, देखें व्याख्या। जिसमें धैर्य ना हो उसे अधीर कहते हैं। क्या कहते हैं? अधीर कहते हैं। अनिश्चय की दशा में, ध्यान से सुने, अनिश्चय की दशा में रहना क्या कहलाता है? अधर कहलाता है। अनिश्चय की दशा में रहना अधर कहलाता है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन सी, निर्लिप्त। निर्लिप्त कहेंगे जिसे किसी से लगाव ना हो उसे, ध्यान रखें, निर्लिप्त। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। जिसे किसी से लगाव ना हो अर्थात जो किसी विषय में लिप्त या आसक्त ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्लिप्त। निर्लिप्त व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, और नष्ट हो जाने वाला, कुछ भी वस्तु है वो अगर वह नष्ट हो जाने वाली है तो उसे क्या कहेंगे? नश्वर। क्या कहेंगे? नश्वर। जैसे मनुष्य जीवन नश्वर है। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करें। गतानुगतिक। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला क्या कहलाएगा? गतानुगतिक। ठीक है, देखें प्रश्न की व्याख्या। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला कहलाता है गतानुगतिक। गतानुगतिक, ध्यान रखें। अगला शब्द है दीर्घ सूत्री। क्या है? दीर्घ सूत्री। इसका अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन डी, धीमी गति से कार्य करने वाला। धीमी गति से कार्य करने वाले को कहते हैं क्या? दीर्घ सूत्री। ध्यान रखें, देखें प्रश्न की व्याख्या। विलंब अथवा धीमी गति, ध्यान से सुने, विलंब अथवा धीमी गति से कार्य करने वाला क्या कहलाता है? दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री कहलाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। निशित। निशित का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो निशित कहते हैं ऑप्शन ए, अर्धरात्रि का समय। अर्धरात्रि का समय कहलाता है निशित। निशा से बना है, निशा यानी रात्र, क्या बना है? निशित, अर्धरात्रि का समय। ठीक है, ध्यान दें व्याख्या पर। निशित का उपयुक्त अर्थ है अर्धरात्रि का समय। क्या है? अर्धरात्रि का समय, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो हमारे वाक्यांश
से संबंधित सभी शब्द और वाक्यांश यही समाप्त होते हैं। अगला विषय हमारा लोकोक्ति एवं मुहावरे का होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का ये विषय यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।